हरे कृष्णा। जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन बहुत सुंदर प्रसंग है। कौशिक ने पूछा, ब्राह्मण, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत अर्थात पृथ्वी और लोकों का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुने, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंड जी बोले, ब्राह्मण, समूचे पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीप की मैंने चर्चा की है, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप 2 गुना बड़ा है। इसी क्रम में जम्बूद्वीप, प्लक्ष, सालमल, कूश, क्रौंच, शक और पुष्कर द्वीप स्थित है। ये क्रमशः लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्र से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरी 2 गुनी बड़े हैं। अब मैं जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। इसमें हिमबान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी, ये 7 वर्ष पर्वत है। इनमें मेरु तो सबके बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत है, ये 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत है, उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हिमबान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। ये सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र से भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीप के 3 खंड दक्षिण में है और 3 खंड उत्तर में। इनके मध्य भाग में इलावृत वर्ष है, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भद्राश और पश्चिम में केतुमाल पर वर्ष है। इलावृत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। यह 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन है। यह शराब पूर्व की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। यह सभा मंडप 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विषकंभ आधार रूप से 4 पर्वत है,
जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। ये क्रमशः पूर्व आदि दिशा में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार है: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। उन पर्वतों का विस्तार 1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत है जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारिजात्र ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित है। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारूधी नामक पर्वत है। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वत की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। द्विज श्रेष्ठ ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9-9 हजार योजन है। ये इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं ये हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। यहाँ से जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँ के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्रास वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से, भारतवर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष में बराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विज श्रेष्ठ मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और 4 सरोवर है उनके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पूर्वत पर चैत्ररथ नामक वन है। दक्षिण शैला पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर वैभ्राज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। सितार्थ, चक्रमुंज, कुलीर, सुकंकवान, मणिशैल, वृषवान, महानील, भवाचल, सुबिंदु, मंदर, वेणु, तामस, निषद तथा दैवशैल ये महान पर्वत मंदराचल से पूर्व दिशा में स्थित है। त्रिकूट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंगक, रुचक, शानुमान, ताम्रक, विशाख बान, श्वेतोदर, शमूल, वसुधार, रत्नबान, एक श्रृंग, महाशौल, राजशौल, पीपाठक, पंचशौल, कैलाश और हिमालय
ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित है। सुरक्ष, शिरोराक्ष, वैदुर्ज, पिंगल, पिंचर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पांडुर, सहस्त्र शिखर, पारिजात्र और श्रृंगवान ये मेरु के पश्चिम विषकंभ विपुल गिरि से पश्चिम में स्थित है। शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, सुवर्णश्रृंग, शतश्रृंग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहद्री, मयूर तथा जारुधि ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित है। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर है। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। द्विज श्रेष्ठ ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण है। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वासस्थान है। ये परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित है। वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर है। यहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। उन पर्वतों पर मनुष्य में कहीं बेमनुष्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमलों का वर्णन किया। भद्राश्च और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र में मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्षों की चर्चा की गई है वही कर्मभूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, तिर्यक योनि अथवा और कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग द्वीपों में अलग अलग समुंदर है, पर्वत है और किस प्रकार से जो है अलग अलग जगह में मनुष्य रहते हैं, दक्ष, प्रजापति। लेकिन ये जो भारतवर्ष कहलाते हैं, जिस खंडों को हम लोग देखते हैं, ये पूरा वो भारतवर्ष कहते हैं, जिसमें सारे आपके अमेरिका जितना भी सारा देश हम जानते हैं, ये भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। ये स्थान को यहाँ कर्मभूमि है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। यहाँ से कहीं भी आप जा सकते हैं। इसलिए भगवत धाम जाने का मौका है। आप चाहे तो यहाँ से भजन करके, भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। श्री गंगा जी की उत्पत्ति, किमपुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। बहुत ही सुंदर वर्णन सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, विश्वजनी भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसी से त्रिपदगामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। वहाँ से चलकर ये सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। यहाँ उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार ना होने के कारण
नीचे गिरने लगा। इस प्रकार यह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बंट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा जी जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्ररथ नामक वन को जल से अप्लावित करती हुई वरुणोत सरोवर में गई और वहां से सीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लंघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्रा वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा जी की दूसरी धारा गिरी यह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानव सरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से अप्लावित करती हुई महागिरी हिमबान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गईं। एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा सरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से बैराज पर्वत पर होती हुई सरुक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे अप्लावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्न पर्वत के शिखर पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्री वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकुट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि 16 माला के लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंततोगत्ता महासागर में जा मिली। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और सबके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्ष में प्रजा बड़े सुख में रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7 कुल पर्वत है और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेक नदियां हैं। विप्रवर, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष है, यहाँ पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षों के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में बार्खी, स्वाभाविकी, देशा, तयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती है। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्ष से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे बाक्षी सिद्धि कहते हैं।
स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वभाव की कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है उसका नाम देशा है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तयोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा आप उपासना आदि कर्मों से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। यहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। कौष्ठुकी ने कहा, भगवान आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप से वर्णन किया, किंतु महाभाग अभी अभी आपने जो वो कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता। केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोक की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य के लिए और किसी भूमि पर कर्मों का विधान नहीं है। केवल वही भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए, जितने इसके भेद हो, जैसे इस देश की स्थिति हो और जो जो जहाँ पर्वत हो उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग है। उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभाग के नाम इस प्रकार है: इंद्रदीप, कसूरिमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागदीप, सम्मदीप, गांधर्वदीप, वारुणदीप और 9वां है भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शास्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्म से अपने को पवित्र करता है तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करता है तथा इन्हीं को ठीक ठीक ना करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋक्ष, बिंध और पारिजात्र ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय है। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज्य, मंदर, दूरदूराचल, वातस्तन, वैधूत, मैनाक, सरस, तंगुप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जंत, रैवत, अर्बुद, ऋषमुख, गोमंत, कुटशैल, कृतस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनके मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित है। ये लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, दक्षिणाप, यमुना, शतद्रु अर्थात सतलज, बीतस्था, झेलम, इरावती, रावी, कुहू, गोमती, धूप, पापा, बाहुदा, दृष्टदोती, बिपाशा अर्थात व्यास नदी, देविका, रक्षु, निश्चिरा, गंडकी, कौशिकी अर्थात कोशी, ये सभी नदियाँ हिमालय की तलेटा से निकलती हुई है। वेद स्मृति, वेदवती,
वित्रग्नि, सिंधी, बेणा, सानंदा, सदानीरा, मही, पारा, चर्मनती, नुपी, विदिशा, बैत्रवती अर्थात बेतवा, क्षिप्रा तथा अवंती। इन नदियों का उद्गम स्थान पारिजात्र पर्वत है। महानद सोन अर्थात सोन नदी, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दर्शना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रेणी, विपाशा, बंजुला, सुमेरुजा, शक्तिमती, कुशुली, त्रिदिवाक्रुमु और बेगवाहिनी ये नदियाँ स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली है। सिरप्रा, पयोष्णी, निर्विंधा, तापी, निषधावती, वैन्या, बैतरणी, सिनीवाली, कुमुदती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिवा ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की चोटी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, तुंगभद्रा, सुप्रजोगा, बाह्य तथा कावेरी ये श्रेष्ठ सम्य पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती ये मलयाचल से निकली है। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितृसमा, ऋषिकुल्ला, इक्षुका, तिदिवा, लंगुलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती है। ऋषिकुल्ला, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुश और पलाशिनी इनका उद्गम शक्तिमान पर्वतों से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र है, सभी गंगा और सरस्वती के समान है तथा सभी साक्षात जा परमात्मा से समुद्र में मिली है। ये सब के सब जात के लिए माता सदृश है। इन सबको पापहारिणी माना गया है। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली है। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौशल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और ब्रिक ये प्राय मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। बाह्य पर्वत के उत्तर का भूभाग जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल के सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वही महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। यहाँ अनेक जनपद है जिनके नाम इस प्रकार है: बाहिलिक अर्थात बलक, बाटधान, आभिर, कालतोयक, अपरांत, शूद्र, पैहप, चर्मखंडिक, गंधार, जवन, सिंधु अर्थात सिंध, सौबीर, मद्र, शतद्रुज, कलिंग, पारत, हरभूषिक, माठर, बहुभद्र, ककेई और दशमालिक ये क्षत्रियों के उपनिवेश है तथा उनके वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज, संभात, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बाहुल, बाह्यतोदर, आत्रेय, भारद्वाज, पुष्कल, कशोरुक, लप्याक, शुल्कार, चूलिक, जागुड़, औषध और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंस मार्ग, कश्मीर, गणराष्ट्र, शूलिक, कुहक, उर्णा तथा दार्व ये समस्त देश उत्तर में स्थित है।
और पूर्व के देश का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुद्गरक, अंतगिरी, बहिगिरी, प्लवंग, रंगेय, मालत, मलवर्तिक, ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, ज्ञप, मल्लक, प्राग्ज्योतिष, मद्र, विदेह अर्थात मिथिला, ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद है और दक्षिण दिशा के जनपद बताए जाते हैं पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गुलागुल, शौलुष, मुशिक, कुसुम, बनवासक, महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, आभिर, वैशिक, आटव्य, सवर, पुलिंद, विंध्यमालय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अस्मक, गोवर्धन, नैशिक, कुंतल, आंध्र, उदीभत, बनदारक ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। आप उपरांत देशों का वर्णन सुनो। सुप्रारक, कालीबल, दुर्ग, अनोकट, पुलिंद, सुमीन, रूपक, सापद, कुरुमिन, कुठाक्षर, कारसमर, लोहजंग, बाजेय, राजभद्रक, नासिकाभ्य, कयाप, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरुकच्छ, माहेय, सारस्वत, काश्मीर, सौराष्ट्र, आवंत और अर्बुद ये उपरांत प्रदेश है। आप विंध्या निवासियों के देश बतलाए जाते हैं। सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किष्किंधक, तोसल, कौशल, त्रयपुर, वैदिश, तंबुल, पट्टू, नैषध, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। आप पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुरगन, खस, कुंतप्रावरण, उर्ण, दार्व, कृत्रिम, त्रिशगर्त, मालव, किरात और तामस ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देश से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इनमें चारों दिशाओं के देश की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युग की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम और पूर्व महासागर है और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुदगणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की जोनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्मभूमि नहीं है। ब्रह्मर्षि देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देव जोनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य यह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु खेद की बात है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में बांधकर अपने कर्म की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेस मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए
अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करे, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए और इस प्रकार से अपने जो मनवांछित लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस जो देवता यक्ष किन्नर ये भी परमानेंट नहीं है, इसमें से भी जो है व्यक्ति को उस जगह को छोड़ना पड़ता है, उस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए हमें वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कलियुग में बहुत सहज सरल उपाय है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और आनंद से भगवान के पास जा सकते हैं। हरे कृष्णा। अगला जो वीडियो में आपको और बहुत सारे